नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। जन्म कुंडली विश्लेषण में 7 जुलाई 1976 समय है 12 बजे, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट का इनका जन्म है। ग्रह स्पष्ट बताते हैं इसमें लगन कन्या राशि में जाएगा। लगन की डिग्री 11 अंश की है। लगन हस्त नक्षत्र में है और यह चंद्रमा का नक्षत्र होता है। सूर्य इस कुंडली में मिथुन राशि में है, 21 अंश पर है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, यह गुरु का नक्षत्र है। चंद्रमा तुला राशि में है, 25 अंश का है, विशाखा नक्षत्र में है, गुरु का नक्षत्र है। मंगल सिंह राशि में 6 अंश का, मघा नक्षत्र में है, यह केतु का नक्षत्र है। बुध अपनी राशि में मिथुन में है, 11 अंश का है, आर्द्रा नक्षत्र में है, यह राहु का नक्षत्र है। गुरु मेष राशि में है, 29 अंश का है, कृतिका नक्षत्र में है, सूर्य का नक्षत्र है। शुक्र भी मिथुन में है, 26 अंश का है, पुनर्वसु नक्षत्र में है, यह गुरु का ही नक्षत्र है। शनि कर्क में है, 10 अंश का है, पुष्य नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में है। राहु तुला राशि में है, 16 अंश पर है, स्वाति नक्षत्र में है, अपने ही नक्षत्र में है। केतु मेष राशि में है, 16 अंश पर है, भरणी नक्षत्र में है, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। लग्न कुंडली का विवरण देख लेते हैं। यहाँ पे लगन 6 नंबर की गिनती लिखी हुई है, कन्या लगन बनेगा। लगन का स्वामी बुध 10वें भाव में आकर के बैठा है और यहाँ पर शुक्र भी आकर के बैठा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, बुध लग्नेश भी है, दशमेश भी है और शुक्र त्रिकोणेश है, यानी केंद्र और त्रिकोण के स्वामियों की युति है। ये बुध और शुक्र वाली युति क्या है? केंद्र त्रिकोण की युति है। बहुत सुंदर राजयोग इसे माना जाता है, लेकिन इस राजयोग का बल घट गया है। कैसे? एक तो पहला बुध अस्त है, दूसरा शुक्र में भी अस्त का प्रभाव है। इस कारण से दूसरा यह कारण है कि ये बुध और शुक्र धर्म कर्माधिपति योग तो बना ही रहे हैं, 9वें और 10वें भाव के स्वामी एक साथ, लेकिन इस योग में शामिल हो गया 12वें भाव का स्वामी सूर्य भी। तो इसे हम राजयोग कहने के बजाय धन योग में काउंट कर लेंगे। धन के लिए यह योग काम कर जाएगा, राजयोग कैंसिल हो गया यहाँ पे। लेकिन फिर भी बुध और शुक्र की युति इनको अच्छा लाभ देगी। लक्ष्मी नारायण योग भी है। व्यक्ति पैसे आदि के मामले में समझदारी से व्यवहार करेगा, मनी मैनेजमेंट अच्छा करेगा। पन्ना बुध के लिए और शुक्र के लिए ओपल पहन के इस राजयोग के प्रभाव को, इस अच्छे योग के प्रभाव को बढ़ाया जा सकता है। अगले विषय वस्तु पे चलेंगे। द्वितीय भाव में चंद्रमा के साथ केतु बैठा हुआ है। अच्छी बात यह है कि यह चंद्रमा सूर्य के सम्मुख है, सूर्य से अगले भावों में बैठा है तो शुक्ल पक्ष का है। अन्यथा चंद्रमा अगर कृष्ण पक्ष का होता तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन और तनाव का योग बना देता। जो यहाँ पे चंद्रमा शुक्ल पक्ष का हुआ और गुरु की दृष्टि में हुआ, इससे चंद्रमा को रिलीफ मिल गया है। चंद्रमा ऐसे में मानसिक अशांति थोड़ी बहुत समय समय पे देगा। द्वितीय भाव में राहु बैठा हुआ है, तो इनको कुछ समय के लिए जीवन में कई बार अवसर आ सकता है कि जब परिवार से दूर हो और कुटुंब के किसी व्यक्ति से वैचारिक मतभेद समय समय पे हो जाए, ये भी दिखाई देता है। कभी कभी यहाँ का राहु दांत और मसूड़ों में हल्की समस्याएं भी पैदा करने का प्रयास करता है। वहीं अष्टम का केतु भी पेट और डाइजेशन से जुड़ी समस्याएं देगा। लेकिन चूंकि केतु और गुरु की युति यहाँ पर एक साथ है और दोनों धर्म और मोक्ष के कारक हैं, तो व्यक्ति ऐसे में धार्मिक होता है और मोक्ष के प्रति लालायित रह सकता है। ईश्वर अनुग्रह प्राप्त करने के लिए ऐसे लोग लालायित रहते हैं, क्योंकि ये दोनों की ना सिर्फ युति है बल्कि मोक्ष भाव 12वें भाव पर इन दोनों की 5वीं दृष्टि भी जा रही है। तो यह असर यहाँ पे बनने वाला है।
इस कुंडली की जो मुख्य प्रॉब्लम रह सकती है, सेहत की छोटी छोटी समस्याएं, नॉट वेरी बिग बट स्मॉल प्रॉब्लम्स। क्योंकि अगर राहु और केतु का दूसरे और आठवें भाव की स्थिति बने, चाहे किसी भी भाव में दोनों हो, दूसरे और आठवें में, तो सेहत की छोटी समस्याएं चलेंगी। गुरु चूंकि साथ में बैठा है इसलिए कुछ भी मेजर होने से रोकेगा, लेकिन छोटी समस्याएं अवश्य ही सेहत की इनकी लाइफ में चलेंगी। पेट से जुड़ी हुई समस्याएं रहेंगी, मानसिक रूप से भी कभी कभी कुछ चिंता और संताप बनेगा। चंद्रमा और राहु की युति द्वितीय भाव में हो तो व्यक्ति धन आदि की बहुत ज्यादा फिक्र नहीं करता है, क्योंकि इस पे गुरु की भी दृष्टि है, तो व्यक्ति जो है आध्यात्मिक उन्नति पे थोड़ा फोकस करता है। वैसे ही दसम भाव में अगर अलग से देख लें, सूर्य बुध और शुक्र की युति बड़ा सुंदर कर्म योग भी बनाती है। ऐसे व्यक्ति के कर्म नोबेल होते हैं, व्यक्ति अच्छे लोगों का साथ पाता है, सत्संग करता है। चूंकि बुध ज्योतिष का भी कारक है और अपनी ही राशि में बैठा है, तो ज्योतिष हो गया, कथावाचक हो गए, ऐसे ज्ञानी पुरुषों का संग मिलने के साथ साथ व्यक्ति स्वयं भी ज्योतिष और पुरोहित्य से जुड़ी हुई चीजों की जानकारी रखने वाला होता है। दसम भाव में सूर्य है तो व्यक्ति के अंदर लीडरशिप क्वालिटीज भी आती हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो चतुर्थ भाव होता है इसका स्वामी गुरु है। गया तो अष्टम भाव में है, लेकिन फिर वापस घूम करके यहाँ पे गुरु की एक दृष्टि है, एक बुध की दृष्टि है और एक शुक्र की। तीन तीन शुभ ग्रह चौथे भाव को देखते हैं तो व्यक्ति के जीवन में घर और गाड़ी का सुख बड़ा अच्छा रहता है। अगर यहाँ पे शुभ ग्रहों का प्रभाव आ रहा है, तीन तीन शुभ ग्रहों का, तो यानी कि इनको मन माफिक घर मिलेगा और एक ही गाड़ी बहुत लंबे समय तक खींचना पड़े ऐसा भी नहीं रहेगा। समय समय पे भूमि भवन वाहन का आधुनिकता के अनुसार इनको सुख प्राप्त होता रहेगा। इस कुंडली का जो दसम भाव बहुत नोबेल हो गया है, इसको एक तरीके से सरस्वती योग भी बोलते हैं। तो व्यक्ति ज्ञान का भंडार होता है। ज्ञान मतलब किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि व्यक्ति का हार्ट ही नोबेल होता है, हृदय मन और बुद्धि आत्मा नोबेल होती है। व्यक्ति अपने ऊपर अपकार करने वालों के ऊपर भी उपकार करना चाहता है। द्वितीय भाव का राहु कभी कभी ये जिसको पैसा वगैरह उधार दे देंगे, वह व्यक्ति पैसा वापस करने में ज्यादा टाइम ले ले, ऐसा भी दिखता है। इस कुंडली में काल सर्प दोष भी बना हुआ है। अगर काल सर्प दोष बने और साथ ही साथ गुरु और केतु का भी योग बने तो धीरे धीरे व्यक्ति मोक्ष की तरफ बढ़ जाता है और आने वाले कुछ जन्मों में इस कुंडली से मोक्ष का भी योग बनेगा। दसम भाव का सूर्य भी यही प्रदर्शित करता है। इस कुंडली में मंगल द्वादश भाव में बैठा हुआ है, जिससे हो जाती है कुंडली मांगलिक। मंगल 12वें भाव में है, 7वें भाव का स्वामी गुरु अष्टम भाव में गया हुआ है, पत्नी का कारक शुक्र भी अस्त है और मंगल 12वें में है। नवमांश कुंडली के लगन में क्रूर ग्रह बैठा हुआ है, तो ऐसे में दाम्पत्य जीवन में भी कुछ विघ्न बाधाएं शुरुआती जीवन में आ ही जाती हैं। दाम्पत्य से जुड़ा हुआ जो है उतना रोमांस और लव नहीं क्रिएट होने देता है। 12वें भाव का मंगल चौथी दृष्टि डालेगा तृतीय भाव पे, ये जो है पराक्रम करने का काफी अवसर देगा। यहाँ पे मंगल की दृष्टि शत्रुओं की हानि करेगा और यहाँ पर मंगल की दृष्टि वही दाम्पत्य में कुछ परेशानियां शुरुआती जीवन में बनाता है। अगर राहु किसी की कुंडली के द्वितीय भाव में हो या अष्टम भाव में हो, या केतु द्वितीय भाव में हो राहु अष्टम में हो, तो व्यक्ति का जो अंदर का शरीर होता है, तंत्रिका तंत्र, वो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहता है, जिसको हम उदान वायु बोलते हैं। उदान वायु का काम क्या होता है? शरीर को ऊपर उछालना, यानी स्फूर्ति पैदा करना। तो अगर राहु या केतु की प्लेसमेंट कुंडली के द्वितीय या 8वें भाव में होती है तो व्यक्ति की उदान वायु बिगड़ जाती है, यानी शरीर की स्फूर्ति में परेशानी रहती है। व्यक्ति उतना ज्यादा एक्टिव या फुर्त नहीं रहेगा। जब कोई घोर जरूरत पड़ जाएगी तो उसके अंदर बिजली जैसी जो है फुर्ती आ जाएगी, लेकिन आम तौर पे ऐसे लोग सुस्त होते हैं। पीठ, कमर
और पैर के मांसपेशियों में भी ऐसे लोगों को कभी कुछ खिंचाव और तनाव की दिक्कत रह सकती है। शनि महाराज कुंडली के लाभ भाव में बैठे हैं। लाभ भाव का शनि अच्छी स्थिति में होता है। लगन पे शनि की दृष्टि भी जाएगी। लगन पे शनि की दृष्टि हो या लगन में शनि हो तो यह भी आलस्य पैदा करने का एक कारण होता है। संतान भाव पर शनि की स्वाग्रही दृष्टि अच्छी मानी जाती है और शनि की दशम दृष्टि अष्टम भाव पे आती है जहां केतु और गुरु बैठे हैं। इससे आयु में वृद्धि होती है क्योंकि एक ग्रह गुरु अष्टम में बैठा है जो लंबे गोचर का है, ये आयु वृद्धि करेगा। ऊपर से शनि की दृष्टि भी आयु वृद्धि करती रहती है। इस कुंडली के चतुर्थ भाव पे दो दो शुभ ग्रहों का प्रभाव है और भाव का स्वामी भी यहाँ दृष्टि डाल रहा है। चतुर्थ भाव अच्छा हो तो व्यक्ति का बुढ़ापा ठीक गुजरता है। और यहाँ पर अष्टम भाव में केतु के साथ गुरु बैठा हुआ है। कन्या लगन भी है, चंद्रमा पीड़ित है। कफ वगैरह के कारण से ऐसे व्यक्ति की मृत्यु हो जाने की संभावना रहती है क्योंकि कफ जमे गले में, यानी सामान्य मृत्यु का योग यहाँ पे बनता हुआ परिलक्षित हो रहा है। ओवरऑल इस कुंडली में कोई आर्थिक परेशानी नहीं है, ना ही अत्यधिक भोग है। एक संतुलित जीवन है, अर्थाभाव भी नहीं है और आर्थिक स्वतंत्रता भी अपने आप में नजर आती है। यहाँ पर इनको जो विशेष ख्याल रखने की जरूरत है सिर्फ राहु केतु की, ताकि इनका स्वास्थ्य ये अच्छे से चलने दे। शेष और कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा वीक पॉइंट मैरिड लाइफ या पत्नी के स्वास्थ्य को लेकर के रह सकता है, इसके अलावा और कोई दिक्कत नहीं है। उपाय स्वरूप इनको बुध और शुक्र का स्टोन पहनना है। अब राहु और चंद्रमा का ग्रहण दोष चाहे शांति करा लें और फिर केतु का अलग से, यानी राहु चंद्रमा और केतु के उपाय की जरूरत है। शांति मंत्र जाप हवन और इनकी वस्तुओं के दान की आवश्यकता इस कुंडली से दिखाई देती है। या काल सर्प की ही शांति करा लें और चंद्रमा का अलग से जप हो सकता है। चंद्र कुंडली तुला लगन की है और अभी कोई 7.5 वगैरह इनकी वर्तमान में नहीं चल रही है। शनि का गोचर इनके चंद्र कुंडली से पंचम भाव में है, राशि से छठे भाव में आया है। अगले 20-22 महीनों तक थोड़ा सा पैर के निचले हिस्से में थोड़ी हल्की फुल्की तकलीफ की संभावना बनेगी। राहु का गोचर इनके सप्तम भाव में होने वाला है और बृहस्पति का गोचर अगले साल यहाँ नवम भाव में हो जाएगा। यानी जब ये बृहस्पति का गोचर होगा उस समय पैर वाली थोड़ी सी समस्याएं बढ़ती हुई नजर आती हैं। यानी अप्रैल से लेकर के एक साल तक, अप्रैल 2024 से अप्रैल 25 के बीच में थोड़ा पैर थका थका सा इनको महसूस होता रहेगा। अगली कुंडली D3 देखते हैं तो लगन यहाँ पर एकदम स्वस्थ है। लगन का स्वामी लाभ भाव में बैठा हुआ है, यानी इन्होंने उचित मेहनत और परिश्रम जीवन में किया हुआ है। तीसरे भाव में कोई क्रूर ग्रह भी नहीं है, इसलिए कोई अत्यधिक शारीरिक श्रम करना पड़े ऐसा योग नहीं है। चतुर्थांश कुंडली के लगन में सूर्य महाराज बैठे हैं गुरु की राशि में। लग्नेश थोड़ा सा नीच होकर के बैठा हुआ है और शुक्र चतुर्थ भाव में है। जीवन में सुख साधन जो भी है इनको प्राप्त है, लेकिन बहुत अधिक सजो करके बचा करके ये नहीं रख पाए हैं। जैसे इनको घर की जरूरत है, घर इनके पास है, गाड़ी इनके पास है। अब ऐसा है कि जरूरत की एक गाड़ी इनके पास रहेगी, लेकिन चूंकि गुरु नीच का है इसलिए दिखावे के लिए इनके पास भौतिक उन्नति नहीं रहेगी। जैसे कुछ लोग 2-4-6 प्रॉपर्टी लिखा लिए चले गए, दिखावे वाली चीजें नहीं है। जरूरत की हर चीज इनके लाइफ में अपने आप सुलभ रहेगी। पंचमांश कुंडली से व्यक्ति का सामाजिक ज्ञान, हुनर और व्यवहार देखते हैं, बहुत अच्छा है। यहाँ शनि बैठा है, इसके ऊपर गुरु की दृष्टि है, तो सामाजिक रूप से ये काफी व्यवहारशील हैं। किसके साथ कैसा क्या बोलना है ये सब इनको समाज में पता है। षष्ठांश कुंडली का लगन देखिए, क्रूर ग्रह होना अच्छा है और छठे भाव में क्रूर ग्रह होना अच्छा है, यह शत्रुहंता योग बनाता है। षष्ठांश कुंडली से रोग भी देखते हैं। अष्टम भाव में राहु केतु दोनों बैठ गए हैं। सबसे ज्यादा जो परेशानी सेहत की रहेगी पेट की रहेगी या कभी कभी यूरिन से जुड़ी हुई समस्याएं रहेंगी। सप्तमांश कुंडली से संतान आदि का विचार होता है। लगन यहाँ पर ठीक स्थिति में है। लग्नेश शुक्र है जो कि अष्टम भाव में जाकर के बैठा हुआ है।
लेकिन गुरु की राशि में बैठा हुआ है और यहाँ पर पंचम भाव भी दुरुस्त है। संतान का सुख इस कुंडली में है। अष्टमांश कुंडली के लगन में दो दो शुभ ग्रह बैठे हुए हैं, आयु वृद्धि करते हैं और जैसा मैंने पूर्व में बताया अष्टम भाव पे शनि का प्रभाव, चाहे शनि हो चाहे दृष्टि डाले, आयु को बढ़ाने का ही काम करता है। तो आयु को लेकर के कोई समस्या इस कुंडली से नहीं है। नवमांश कुंडली पे मैंने बोल ही दिया, लगन में सूर्य है, उच्च का है, पत्नी का स्वभाव ऐसे में काफी निर्भीक, निडर और स्वाभिमानी हो जाता है। पत्नी के पास इनके धन की स्थिति ठीक दिखाई देती है क्योंकि नवमांश के द्वितीय भाव में चंद्रमा उच्च का मंगल के साथ है। तृतीय भाव में शुक्र है, इनके जीवन साथी को भी अत्यधिक जीवन में शारीरिक श्रम नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी कुछ व्यर्थ की बातें और व्यर्थ की यात्राएं इनके जीवन साथी के लिए संभव है, शेष अन्य चीजें काफी ठीक है। दसमांश कुंडली का जो लग्नेश सूर्य है वह छठे भाव में बैठा हुआ है, नीच के बृहस्पति के साथ में है। द्वितीय भाव में यहाँ भी केतु बैठा हुआ है और यहाँ पर राहु बैठा हुआ है। ये किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर राहु के होने से इनको कुछ व्यक्तियों से कामकाज के मामले में इनके साथ धोखाधड़ी करने का प्रयास किया जा सकता है। इस बात को लेकर के इनको सावधान रहने की जरूरत है। कामकाज को लेकर के मेहनती रहेंगे। शनि चंद्रमा की युति लाभ भाव में है, आमदनी भी अच्छी रहेगी, स्थितियां ठीक दिखाई दे रही है। यही सूर्य गुरु का दसम भाव में जाना, व्यक्ति थोड़ा सा जो है प्रोएक्टिव नहीं रहता है कि मुझे कमा लेना है, खूब कर लेना है, इस बात पे प्रोएक्टिव नहीं रहता है। थोड़ा सा उसके विचार शांत रहते हैं। एकादशांश का लगन ठीक है, लग्नेश 12वें भाव में है, चतुर्थ भाव में बुध बैठा है। जो सुख साधन है, घरेलू उपकरण है, घरेलू वैभव है, उस मामले में इनकी मनोकामनाएं अधिक पूरी होती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा वीक है, कभी कभी इनको आंखों में जलन वगैरह भी रह सकती है। द्वादशांश कुंडली देखते हैं, लगन यहाँ पर एकदम से ठीक है। सूर्य शनि के घर में बैठा हुआ है, इनके पिता को कुछ हार्ट की छोटी मोटी समस्याएं रहने का योग बनता है। माता का भी वैसे ठीक है, लेकिन चतुर्थ में राहु बैठा है तो कुछ माता को भी स्किन से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं टाइम टू टाइम रही होंगी। अगली कुंडली पर विचार करते हैं। खोडसांश कुंडली से वाहन के सुख का विचार करते हैं। लगन में ही लग्नेश बैठा, किसी भी वर्ग कुंडली में उसका लगन ही सबसे महत्वपूर्ण है। लगन अच्छा तो उस वर्ग का फल अच्छा। तो यहाँ पे लग्नेश बुध स्वाग्रही है, चतुर्थ भाव का स्वामी होके है। शुक्र की भी स्थिति ठीक है, वाहन का सुख, कार का सुख अच्छा है। यहाँ पर विषांश कुंडली से आध्यात्मिक उन्नति देखेंगे। लग्नेश जा करके नवम भाव में बैठ के वापस अपने लगन को देख रहा है, जो अच्छी आध्यात्मिक उन्नति का संकेत यहाँ पे प्रदान कर रहा है। आध्यात्मिक उन्नति भी काफी अच्छी है। यहाँ पे देखिए मंगल भी काफी अच्छा है। यहाँ पे मीन लगन है, भगवान शिव, देवी दुर्गा, हनुमान और गणेश के प्रति विशेष प्रीति जातक की रह सकती है। सूर्य और शनि की युति यहाँ पर अष्टम भाव में बना हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति जो है कुछ इनके मन में या हृदय में कुछ सत्य की खोज जैसा रहता है, वह निरंतर चलता रहेगा। तो ये ओवरऑल इनकी कुंडली का विश्लेषण हुआ। सर्वाष्टक वर्ग देखते हैं तो लगन यहाँ पर 27 पॉइंट है, एवरेज पॉइंट 28 होता है, तो एवरेज के लगभग ठीक है। आयु स्वास्थ्य एवरेज रहने वाला है। धन भाव में 26 पॉइंट है, व्यय में 28 है। कभी कभी ये अपने हिम्मत से ज्यादा खर्चा कर जाते हैं। आमदनी पे विशेष फोकस नहीं रहता है। और यहाँ पर तृतीय भाव में 34 पॉइंट्स हैं, ये अच्छा है। हमेशा कर्मशील और मेहनत हमेशा करते रहेंगे। सुख साधन पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। संतान का सुख भी ठीक है, क्योंकि लगन में जो पॉइंट है उसी के समतुल्य पॉइंट आने चाहिए, तो जीवन में लगभग सब कुछ अच्छा चलता है। तो लगन में जो पॉइंट है लगभग समतुल्य उसी के ही है। लगन में 27 है, धन में 26 है। यहाँ पर थोड़ा सा कम हुआ है, थोड़ा सा इनको अपने परिवार पे और अधिक ध्यान देना है, संतान पे और अधिक अटेंशन देने की जरूरत है। 35 पॉइंट्स यहाँ पर है, जो जीवन में थोड़ा सा व्यस्तता बढ़ाता है। पति पत्नी में पत्नी इनके ऊपर कभी कभी हावी होने का प्रयास कर सकती है। आयु यहाँ से ठीक है। भाग्य औसत से थोड़ा कम साथ देता है। कर्म भी और भाग्य दोनों लगभग लगभग इनके समान सपोर्टिव है। जिस स्तर का भाग्य है उसी स्तर का कर्म भी है। काम के हिसाब से थोड़ा सा कम आमदनी या गेन ये कर पाते हैं।
दूसरी विशिष्ट बात यह है, जब भी किसी भी ग्रह का गोचर इनके कुंडली के तृतीय भाव में होगा और सप्तम भाव में होगा, तब तब उस समय अवधि में इनको अधिक लाभ और प्राप्तियां होंगी। जब जब किसी ग्रह का गोचर कुंभ राशि में यानी कुंडली के इनके छठे भाव में रहेगा, उस समय थोड़ा सा खर्चे बढ़ेंगे। जब किसी ग्रह का गोचर अष्टम भाव में रहेगा, इनके थोड़ा सा शारीरिक स्वास्थ्य की परेशानी रहेगी। दशा पर अगर हम देखते हैं तो वर्तमान में इनकी केतु की महादशा चल रही है। जनवरी 2022 से ही केतु अष्टम भाव में है। पेट की बीमारी के लिए इनको सतर्क रहना है और दांत मसूड़े में भी दिक्कत आ गई होगी या आ जाएगी। थोड़ा इन दो मामलों में सतर्क रहना, केतु के उपाय की जरूरत है। केतु चूंकि गुरु के साथ है, आध्यात्मिक रुझान इनका पिछले 1.5 साल में काफी बढ़ा होगा, अब इधर और उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे जैसे जैसे गुरु की तरफ ये बढ़ेंगे 2026 तक, तो इनको कुछ बहुत अच्छे लोगों से ज्ञान की प्राप्ति या अच्छे धर्म कर्म वाले स्थानों की यात्राएं भी होंगी। शुक्र की महादशा आएगी 29 से 49 तक। शुक्र कुंडली का बहुत अच्छा ग्रह है, दसम भाव में बैठा है, बुध के साथ राजयोग की स्थिति में है। यानी मुझे दिख रहा है कि इनका आगे का जीवन कभी अर्थाभाव या काम की परेशानी से नहीं गुजरेगा। अभी वर्तमान में सेहत से परेशानी का समय आ गया है जब तक केतु की महादशा है। फिर उसके बाद शुक्र की महादशा आएगी, यह जीवन में कोई मुसीबत और विपत्ति नहीं लाएगी। शुक्र के लिए स्टोन पहने रखेंगे तो और भी अच्छा रहेगा। इसके बाद आ जाएंगे सूर्य महाराज। सूर्य महाराज दसम भाव में ही बैठे हैं, कर्म उज्जवल बनाएंगे, अच्छी स्थिति में है। चंद्रमा की महादशा इनके लिए मारक साबित हो जाएगी, क्योंकि चंद्रमा मारक भाव में बैठा हुआ द्वितीय भाव में और पीड़ित भी है राहु से, तो इधर इनको थोड़ी सी समस्याएं शुरू हो जाएंगी। चंद्रमा की महादशा इनके जीवन में इनको एकदम से शारीरिक रूप से कमजोर और असक्षम बना देगी। यानी चंद्रमा की दशा बीतते बीतते या मंगल का शुरू होते होते इनके लिए समस्याएं बढ़ेंगी और मृत्यु का भी समय आ सकता है।